आता है कि जब से दुनिया पर 72 डीमन गॉड्स ने जन्म लिया तब से ही उनकी हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। जब लड़ाई ज्यादा बढ़ गई तो होली टेम्पल के 6 वॉरियर्स ने मिलकर इन डीमंस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जो कि 6 अलग अलग टेम्पल से थे। इसके बाद हम वॉरियर्स को देखते हैं जिन्हें यहाँ नाइट्स कहा जाता है। ये सभी यहाँ पर 54 रैंक वाले डीमंस को पकड़ने के लिए आए थे। हम देखते हैं कि डीमन गॉड नाइट से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो उन्हें आसानी से हरा रहा था। तभी यहाँ पर डीमन पिलर आ जाता है, जिससे डीमन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये सभी नाइट्स मिलकर उस डीमन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। सभी नाइट्स इससे हैरान होते हैं। फिर वो डीमन वहाँ से भागने लगता है और सभी नाइट्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। तभी वहाँ डीमन लॉर्ड फेंग जियो आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था। सभी नाइट्स अपनी पूरी शक्तियों से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी एक उंगली से सभी नाइट्स को रोक देता है, जिससे सभी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड जिंगयू नाम का नाइट्स हार नहीं मानता और अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठा करता है। उसकी बॉडी पर एक गोल्डन आर्मर आ जाता है, साथ ही उसके बहुत सारे क्लोन्स भी बन जाते हैं और फिर वो अपनी तलवार से उस डीमन के ऊपर हमला करता है। लेकिन वो डीमन लॉर्ड उसे अपनी 3 उंगलियों के फॉर्मेशन से ही रोक देता है। लॉन्ग जिंगयू अब भी हार नहीं मानता और वापस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार डीमन लॉर्ड उससे नहीं लड़ता और वहाँ से जाने लगता है और गायब हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसी दिन लॉन्ग जिंगयू की वाइफ बायू भी अजीब कारण से गायब हो गई थी। फिर हमें बायू को दिखाया जाता है, जिसके पास 2 डीमन आते हैं और उसे साथ चलने को कहते हैं। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि सबको बचाने का यही तरीका था, इसीलिए वो उनके साथ चली जाती है। और बहुत समय बाद आसमान में चांद और तारे दिखाई दिए थे, क्योंकि डीमन लॉर्ड यहाँ से चला गया था। सब कुछ शांत हो गया था। इसके बाद हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम ओडिन सिटी को देखते हैं, जहाँ बहुत शांति थी और वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर हम एक नाइट टेम्पल को देखते हैं। यह बिल्कुल स्कूल की तरह था। यहाँ एक मास्टर अपने शिष्यों को नाइट बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। वो उनसे पूछते हैं कि तुम नाइट क्यों बनना चाहते हो। वो सभी बच्चे कहते हैं कि इंसानियत की रक्षा के लिए, इस टेम्पल को बचाने के लिए, परिवार और दोस्तों की रक्षा के लिए। दरअसल इन्हें यहाँ ट्रेनिंग करते हुए पूरा 1 साल हो गया था और आज इनकी एक परीक्षा भी होगी, जिसमें इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का टेस्ट होगा। इनके मास्टर इनसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा नंबर 10 से नीचे हुआ तो वो फेल हो जाएगा और वो घर जाएगा। अब परीक्षा शुरू होती है और सबसे पहले जियांग हो जाता है और उसका एनर्जी नंबर 13 आता है, यानी कि वो पास हो गया था। अब ऐसे ही सभी आते हैं, कुछ उनमें से फेल भी हो जाते हैं। आखिर में हम लोंग हाओ चेन को देखते हैं। जब वो अपनी तलवार उस स्पिरिचुअल पिलर पर मारता है तो उसका नंबर आता है 9, यानी कि वो इस परीक्षा में फेल हो गया था। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान और उदास हो जाते हैं। किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हाओ चेन फेल हो गया। हाओ चेन अपने मास्टर के पास भागकर जाता है और एक और मौका मांगता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर उन्हें सभी को एक मौका देना पड़ता। हाओ चेन अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके सामने बैठकर उनसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ रहना बहुत जरूरी है। दरअसल सब जानते थे कि हाओ चेन से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता था। वो रात रात भर जाकर ट्रेनिंग करता था, चाहे ठंड हो या गर्मी। इसीलिए सभी बच्चे उसको एक और मौका देने को कहते हैं। उसके मास्टर भी जानते थे कि हाओ चेन सच में बहुत मेहनत करता था, इसीलिए उसे एक मौका देते हैं। साथियों कहते हैं कि सभी को एक एक मौका मिलेगा और हाओ चेन की लड़ाई जियांग से कराते हैं और जियांग से कहते हैं कि अगर तुमने जानबूझकर हारने की सोची तो तुम फेल हो जाओगे। इसीलिए जियांग अपनी पूरी एनर्जी से उससे लड़ता है। यहाँ हम हाओ चेन को बहुत अच्छे तरीके से लड़ते हुए देखते हैं और जब वो जियांग स्पिरिचुअल एनर्जी के आगे गिरता है और हाओ चेन उस पर हमला करता है तो वो तलवार उस स्पिरिचुअल पिलर पर लगती है और इस बार उस पर 11 नंबर दिखता है और हाओ चेन पास हो जाता है। सभी खुश होते हैं। इसे देखकर उसके मास्टर थोड़े हैरान होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हाओ चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से बढ़ कैसे गई। वहीं हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शेनिन होता है, जो कुछ अजीब से भेड़ियों से बसती हुई टेम्पल के पीछे वाले जंगलों और पहाड़ों पर से छलांगे लगाकर भाग रही थी। वो भेड़िए आपस में बात करते हैं कि हमें उसे पकड़ना ही होगा, तभी हमें कुछ इनाम मिलेगा। शेनिन भी लड़ने में बहुत अच्छी थी, इसीलिए आसानी से उन भेड़ियों को मारने लगती है। लेकिन इसी बीच उसे एक भेड़िए के पंजे से चोट लग जाती है, जिससे वो कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन जैसे तैसे वो उनसे बचती है, पर एक भेड़िया आसमान में
उड़कर उसे मारने वाला होता है। तभी हमें टेम्पल दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे अपने अपने घर पर जा रहे थे और सभी के मम्मी पापा उन्हें लेने आए थे, पर हाओ चेन के लिए कोई नहीं आया था। जाते हुए उसके मास्टर उसे एक कांच की छोटी सी बोतल देते हैं जिसमें कुछ टॉनिक लिक्विड पीने के लिए था। दरअसल ये एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक की तरह था। जब उसके मास्टर उसे लिक्विड देते हुए देखते हैं तो उसे देखकर समझ जाते हैं कि हाओ चेन उनसे कुछ न कुछ तो छिपा रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हाओ चेन के नंबर उस वक्त कम क्यों आए थे। दरअसल वो ये लिक्विड अपनी माँ को दे दिया करता था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। जियांग जो कि उसका दोस्त होता है जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें अपना भी ध्यान रखना होगा, जिस पर हाओ चेन कहता है कि माँ अब ठीक हो रही है और बहुत जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यहाँ जियांग सर पर हाथ रखकर सोचता है कि जब हाओ चेन की एनर्जी बिना उस टॉनिक लिक्विड को लिए इतनी है तो अगर वो टॉनिक लिक्विड लेता तो क्या होता। तभी हाओ चेन जियांग से कहता है कि मुझे माँ के लिए कुछ जड़ी बूटी लानी है तो मुझे जाना होगा। फिर हाओ चेन अकेला जंगल की तरफ चला जाता है। जियांग उसे अपना टॉनिक लिक्विड देता है लेकिन हाओ चेन उसे लेने से मना कर देता है और जियांग जाते हुए पीछे से चिल्लाकर कहता है कि मैंने सुना है जंगल में कुछ जानवरों को देखा गया है, अपना ध्यान रखना। और फिर वहाँ से चला जाता है। हाओ चेन जब जंगल में जाकर अपना काम कर रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है क्योंकि वहाँ उस जंगल में बहुत शांति थी और यहाँ आते हुए उसे जियांग ने जो कहा था वो उसे सोचने लगता है कि कहीं कोई जानवर वहाँ आना गया हो। जब हाओ चेन वहाँ जाता है तो एक लड़की को वहाँ गिरा हुआ देखता है जो कि बहुत जख्मी थी। ये वही लड़की थी जिसे हमने उन भेड़ियों से बचकर भागते हुए देखा था। जब हाओ चेन उसके पास जाता है तो शेनिन डरकर उसके ऊपर अपना चाकू रख देती है। हाओ चेन उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर वो लड़की अपना खंजर नीचे रख देती है। तभी हाओ चेन उस लड़की के पैर में जख्म देखता है। वो लड़की चलने की भी कोशिश करती है पर नहीं चल पाती और इधर उधर देखने लगती है। हाओ चेन पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। वो लड़की हाओ चेन के हाथ पर लिखती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की बोल नहीं सकती थी। वो हाओ चेन को लिखकर बताती है कि उसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हुए हैं। वो हाओ चेन से कहती है मेरी मदद करो सिस्टर। तभी हाओ चेन कहता है मैं लड़का हूँ लड़की नहीं। और वो हाओ चेन को भागने को कहती है। हाओ चेन कहता है कि एक लड़का कभी नहीं भागता और वो आज खुश भी था क्योंकि वो परीक्षा में पास हुआ था, इसीलिए वो उस लड़की को तलवारबाजी कर कर दिखाता है। तभी एक बार उसकी तलवार उसके पीछे किसी को लगती है और जब वो देखता है तो वहाँ वही भेड़िए थे जो उस शेनिन का पीछा कर रहे थे। हाओ चेन उससे डरकर उस लड़की को उठाकर वहाँ से भागता है और कुछ भेड़िए उनके पीछे भागते हैं। भागते हुए हाओ चेन के चेहरे पर जंगल के पेड़ों की कुछ लकड़ियाँ भी लगती है जिससे उसे चोट भी लग जाती है लेकिन वो नहीं रुकता। अब भागते भागते एक भेड़िया छलांग लगाकर उनकी तरफ कूदता है। तभी इससे बचते हुए हाओ चेन एक पत्थर से टकरा जाता है। अब वो भेड़िया दोबारा से हमला करता है। इस बार हाओ चेन उससे लड़ता है और वो भेड़िया हाओ चेन को उठाकर दूर फेंकता है जिससे हाओ चेन शेनिन के ऊपर जाकर गिरता है। तभी हाओ चेन को ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। वो उस लड़की को देखने लगता है, साथ ही वो लड़की भी उसे ही देख रही थी। इससे पहले कि वो भेड़िया दोबारा से उन पर हमला करता, हाओ चेन उस लड़की से कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और उस भेड़िया से लड़ने लगता है। तभी हाओ चेन देखता है कि भेड़िया हमला करते वक्त अपने पंजे सबसे ज्यादा चलाता है, इसीलिए उनसे बचते हुए उसकी गर्दन के ऊपर हमला करता है जिससे भेड़िया को लगती है और वो गुस्से में आ जाता है। अब सारे भेड़िए मिलकर उस शेनी की तरफ बढ़ते हैं लेकिन हाओ चेन फिर से उनके बीच में जाता है। उन भेड़ियों को गुस्सा आता है और वो सभी मिलकर हाओ चेन को बहुत मारते हैं। शेनिन जब ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे बचाना तो चाहती थी लेकिन वो क्या करती। जब उस भेड़िया को लग रहा था कि हाओ चेन अब खड़ा नहीं होगा तो उस लड़की की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी वो रुकता है क्योंकि हाओ चेन इतना जख्मी होने के बाद भी खड़ा हो गया था। अब ये देखकर वो भेड़िए उसे उठाकर उसे जान से मारने वाला होता है क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं बची। तभी हाओ चेन तलवार को उसकी गर्दन में घुसा देता है और वो उस शेनिन के पास जाकर कहता है कि पास ही एक रोड है तो वहाँ चली जाओ, मैंने थोड़ी देर तक और रोक सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ भेड़िए उनकी तरफ आने लगते हैं। हाओ चेन खड़ा हो जाता है। उस शेनी ने हाओ चेन को देखा तो उसके अंदर भी हिम्मत आ गई थी, इसीलिए वो भी अब लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। अब कुछ देर तक वो बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ते हैं लेकिन वो भेड़िए रुक ही नहीं रहे थे। जैसे ही एक भेड़िया उस लड़की के ऊपर हमला करने आता है तो वो पास्ट की कोई बात सोचने लगती है जहाँ वो आसमान से नीचे गिर रही थी और बैकग्राउंड में एक वही आती है जो कह रही थी कि तुम अब से हमारी बेटी नहीं रही, तुम अपनी सिक्स्थ सेंस भी
भी खो दोगी, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अब ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। कुछ बात थी जो उसे परेशान कर रही थी, तभी हकीकत में उसकी आँख खुलती है तो हाओ चेन भागता हुआ उस भेड़िए को मारता है, लेकिन वो देखता है कि अचानक से वो सभी भेड़िए जैसे दूर में मिल गए हों। तभी वो दूर पहाड़ पर एक आदमी को देखता है। वो आदमी तुरंत ही टेलीपोर्टेशन की मदद से उनके पास आ जाता है। दरअसल यह आदमी शेनिन को लेने यहाँ आया था, जिससे डरकर शेनिन हाओ चेन के पीछे छुपती है, जिसे देखकर हाओ चेन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। वो आदमी हाओ चेन की तरफ तेजी से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और फिर वो उस शेनिन के जख्मों को भी ठीक कर देता है और उससे साथ चलने को कहता है। शेनिन उसका हाथ पकड़ती है और हाओ चेन की तरफ देखती है। वो आदमी कहता है कि तुम चाहती हो मैं इसकी मदद करूं। वो लड़की हाँ कहती है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम भागोगी नहीं और अपना ट्रायल रैंकेरेशन वुमन भी पूरा करना होगा। तभी वो उसके बारे में सोचकर घबराती है, लेकिन हाओ चेन के लिए वो इसके लिए भी हाँ कर देती है। अब वो आदमी अपनी मैजिकल पावर से हाओ चेन की सारी चोटें ठीक करने लगता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम होगी। ये सब करते वक्त हाओ चेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद वो आदमी अपनी 1000 लेवल एक्सक्यूसाइड बर्निंग पावर को इस्तेमाल करता है, जिससे हाओ चेन को हद से ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद हाओ चेन की सोल पूरी तरह से प्योर हो जाती है। जब वो आदमी शेनिन को ले जाने लगता है, शेनिन हाओ चेन के पास आती है